ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब और बाइक ऑटो सर्विस देने वाले ऐप्स पर काम करने वाले चालकों की यूनियन ने आज हड़ताल का ऐलान किया है। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में यह आंदोलन होगा और बुधवार को उन्होंने कहा कि पूरे देश के ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स पूरे भारत में हड़ताल रखेंगे। यूनियन ने कहा कि सरकार न्यूनतम किराए की अधिसूचना जारी करे और इससे पहले 31 दिसंबर को जोमैटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स के गिग वर्कर्स ने कम भुगतान और काम की खराब स्थितियों के खिलाफ विरोध किया था और नए साल पर वो हड़ताल पर चले गए थे। तो ऐप बेस्ड राइड प्लेटफॉर्म यानी कि ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े हुए ड्राइवर्स ने देश भर में हड़ताल का आह्वान कर दिया है। इस हड़ताल को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन का नाम दे दिया गया है। तो वहीं ये हड़ताल मिनिमम किराए पर सरकार की दखल और कमर्शियल राइड के लिए प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल पर कड़े नियमों की मांग को लेकर बुलाई गई है। यह हड़ताल 6 घंटे तक जारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक ऑल इंडिया ब्रेकडाउन क्यों बुलाया गया ये भी जानिए, किसने हड़ताल बुलाई ये भी जानिए। तेलंगाना गिग वर्कर्स यूनियन और दूसरे संगठनों ने मिलकर यह हड़ताल बुला ली है। सरकार से मांगे क्या है ये भी जानिए। ऑटो, टैक्सी और बाइक के लिए न्यूनतम किराया तय किया जाए। निजी वाहन के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगे। कंपनियों की मनमानी पर भी रोक लगाई जाए। इसी के साथ में किसने हड़ताल बुलाई आपने जान ही लिया कि तेलंगाना के गिग वर्कर्स ने और संगठन के अलग अलग लोगों ने मिलकर ये सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो हड़ताल पर जा रहे हैं क्योंकि कंपनियां भी लगातार मनमानी यहां पर कर रही हैं। ऐसा देखा गया है, चाहे ओला की बात करें, उबर की बात करें, रैपिडो की बात करें, जब भी आप इनके साथ में सफर करते हैं तो ड्राइवर्स को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। उनका ये कहना होता है कि जो किराया या भुगतान किया जाता है उसका काफी हद तक जो परसेंटेज है वो कंपनी अपने पास रखती है और ड्राइवर्स को घाटे में रहना पड़ता है। ये इनकी दिक्कतें हैं। अब लखनऊ से इस समय नीलेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीलेश, यहाँ सीधे तौर पर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है और आम जनजीवन इससे जाहिर प्रभावित होगा क्योंकि एक बड़ा तबका ऐसा है जो इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता है आने जाने के लिए। क्या स्थिति आप वहां देख पा रहे हैं? नीलेश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे नीलेश से। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है। तो फिलहाल आपको बता दें, हड़ताल से लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा। देश भर में आज ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल है और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नीलेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, आज ओला, उबर ये जो प्लेटफॉर्म है इनके तरफ से, इनके वर्कर्स की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया। जाहिर तौर पर इससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए, बिल्कुल अगर हम इस हड़ताल की बात करें तो ओला, उबर, रैपिडो से हर दिन जो है लोगों का सफ़र आसान होता है और ऐसे में हर व्यक्ति ओला, उबर का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि जब वो घर से निकलता है तो कुछ मिनट पहले ही ऐसे ही टैक्सियों को बुक करता है ताकि वो अपने ऑफिस या जहां जाना चाहता है समय से पहुंच सके। लेकिन 6 घंटे की जो हड़ताल बुलाई गई है इससे देश भर में जो है लोगों के आवागमन पर असर पड़ेगा। इनकी 2 मांगे हैं। एक तो मांग है कि जो किराया है उसके मानक तय किए जाए, सरकार उनकी मानक तय कर दे। उसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल के अलावा जो प्राइवेट व्हीकल जो है इस तरीके के कामों में इस्तेमाल होती हैं, सवारियों को ढोने में इस्तेमाल होती है, ऐसे में उन पर रोक लगाने का काम किया जाए। ये हड़ताल तेलंगाना गिग वर्कर्स की तरफ से बुलाई गई। दूसरे संगठनों ने भी इसका समर्थन किया है और साफ तौर पर जो ड्राइवर्स हैं उनका कहना है कि कंपनियां मनमाने तरीके से अपना किराया तय करते हैं और कई बार देखने को भी मिलता है कि कंपनियां अपनी तरफ से जो इनकी ऐप इस्तेमाल करने वाले यूजर्स होते हैं उनको भारी भरकम छूट दी जाती है। यानी कि अगर 5 किलोमीटर का सफर किसी रैपिडो या ओला बाइक से आपको तय करना है तो मैं 10 से 12 रुपए में वो ऑफर के तहत आप तय कर सकते हो और ऐसे में ड्राइवर को उन तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिससे कहीं ना कहीं उनके परिवार की आर्थिक स्थितियां भी बिगड़ जाती हैं। तो इन तमाम मांगों को लेकर जो है 6 घंटे का ऑल इंडिया ब्रेकडाउन बुलाया गया है और ऐसे में देखना होगा कि जब ये हड़ताल का ऐलान 6 घंटे का किया गया है तो देश भर में और खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर दिखाई देगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करें तो अधिकांश लोग जो है ओला, उबर, रैपिडो की जो सेवाएं हैं उनका लाभ लेते हैं। बिल्कुल नीलेश, जैसा आप कह रहे हैं और ये जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कैब्स के, इनका इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं, दिल्ली का रुख करते हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, दिल्ली में तो बड़ा तबका है, समझा जाए तो दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोग हैं जो घर आने जाने के लिए, दफ्तर आने जाने के लिए रैपिडो का, उबर का, ओला का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या असर पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल
राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी साफ तौर पे एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास के हिस्सों की बात करें, आईएसबीटी की बात करें, कश्मीरी गेट की बात करें, भारी संख्या में तमाम जो ओला उबर चलाने वाले जो वाहन चालक हैं वो देखे जाते हैं। लेकिन आज चूंकि एक बड़ा जो हड़ताल है वो बुलाया गया है और इसमें देश भर से जो अलग अलग संगठन है वो इस पूरे हड़ताल में शामिल है, जिसमें तेलंगाना का एक संगठन है जो कि काफ़ी बड़ा संगठन है, वो भी इस पूरे स्ट्राइक का लगातार समर्थन कर रहा है। इसके अलावा अन्य जो छोटे छोटे संगठन है, यूनियन है, वो भी इस पूरे हड़ताल में लगातार सहभागी बन रहे हैं। वैसे तो इस हड़ताल की जो बड़ी वजह बताई जा रही है, ओला और उबर और तमाम जो कंपनियां हैं जो टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उसमें जो उनके नियम और कायदे कानून हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा बदलाव जो है वो करने की जो अपील है, खास करके उन ड्राइवर्स की जो इन कैब एग्रीगेटर्स के साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि सीधे तौर पर अगर 2-3 बातों को समझने की कोशिश करें तो जो सबसे पहली समस्या ड्राइवर्स को आती है जब वो कैब चलाते हैं तो उसमें जब लॉगिन करते हैं और किसी पैसेंजर्स को लेने के लिए वो जा रहे हैं, अगर उसने कैंसिल कर दी वो राइड तो उसमें जो डिटेक्शन होता है उसका भी नुकसान जो है वो सीधे तौर पर उस वाहन चालक से कंपनी जो वसूलने का काम करती है उसमें कोई गाइडलाइंस नहीं है। इसके अलावा एक न्यूनतम जो किराया तय होना चाहिए जो कि सरकार की तरफ से 2025 का जो एक रूल है उसके तहत जो न्यूनतम किराया होना चाहिए, उस न्यूनतम किराए को उन कंपनियों ने अभी तक ड्राइवर्स के लिए लागू नहीं किया है। लिहाजा ओला हो चाहे उबर हो, वो अपने मनमाफिक जो किराया है वो लगातार फ्लैक्चुएट करती हैं और उन्हीं किरायों की वसूली जो है वो करती हैं, जिसमें ड्राइवरों का भी अहित इसमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो उनका ये कहना है ड्राइवर्स का कि सबसे पहले जो किराया है वो न्यूनतम किराया जो है वो तय होना चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इस पूरे हड़ताल में शामिल वाहन चालकों की कि जो जब वो लॉगिन करते हैं और उसके बाद कोई भी शिकायत उनकी होती है या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी डिले हो गई, उनके आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। उनका यानी सामाजिक जो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए वो उस किसी प्रकार से कोई भी कैब एग्रीगेटर्स है वो उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है, उनका पीएफ नहीं करता है। इसके अलावा मनमाने तरीके से जो पेमेंट डिटेक्शन होते हैं वो लगातार उनके किए जाते हैं। तो जो ये तमाम कैब एग्रीगेटर्स की बड़ी जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ आज ड्राइवर्स ने हल्ला बोला है और साफ तौर पर उन्होंने आज अपने जो गाड़ी का ब्रेक है वो लगा दिया है। और इसका सबसे बड़ा असर उन महानगरों में देखने को मिलेगा जहां सबसे ज्यादा ओला उबर और तमाम जो टैक्सी चलाने वाले जो लोग हैं वो सड़कों पे निकलते हैं। और देखिए आज शनिवार का दिन है, उसके बाद कल रविवार, तो ये 2 दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला। हालांकि आज इस पूरे हड़ताल की जब शुरुआत की गई तो साफ तौर पे ये कहा गया है, जो तमाम एसोसिएशन इस पूरे हड़ताल में शामिल है, कि महज 6 से 7 घंटे के लिए सांकेतिक तौर पर इस हड़ताल को हम कर रहे हैं। लेकिन आगे अगर बिल्कुल बात ठीक नहीं है बनी, गौरव, तो सांकेतिक तौर पर आंदोलन हड़ताल यहाँ की गई है, लेकिन जाहिर इससे लोगों की मुश्किलों पर असर पड़ने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया।